मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करके हमने उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, दैट मींस इंफॉर्मेटिक जो भी अपने पास जानकारी अपने पास कलेक्ट हुई है, जो कि अपन कह सकते हैं कि उसके बारे में कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, तो पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स के अंदर हमने आगे जाके देखा तो 1D 2D 3D के बारे में बात करी। तो 1D जो पॉइंट की बात करी थी, याद हो तो मैंने कहा था कि अगर वो एक्सिस पे है तो उसको अपन 1D बोल रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो चीज क्या है, उसका मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो मिनिमम 2 डायरेक्शन तो आपको चाहिए होगी। 2 डायरेक्शन मतलब एक प्लेन की जरूरत तो होगी। ये क्लियर है ना, कि आप बोल दो कि एक 1 डायमेंशन में आप किसी एक पॉइंट को रख सकते हो, नहीं। आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करोगे तो लोकेट करने के लिए आपको एक प्लेन की जरूरत तो होगी ही। और आपको पता है प्लेन क्या होता है, 2D सरफेस होती है, मतलब कि 2 डायमेंशनल सरफेस होती है। ये आपको सभी के बात क्लियर हो गई है कि जो पॉइंट होता है वो 1D किस तरीके से मैंने बोला है कि वो एक प्लेन के अंदर होना कंपलसरी है। हो सकता है कि किसी एक एक्सिस पर कोऑर्डिनेट उसका 0 हो और वो दूसरी एक्सिस पे ही लाई करे, किसी लाइन पर ही लाई करे, तो वो चल सकता है। क्लियर। बाकी पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो गया, अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन कर लिया था, फिर अपन ने ट्राइंगल के एरिया के बारे में डिस्कशन कर लिया था, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आई होप प्रीवियस लेक्चर आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर जाकर देखें, तभी आपको ये सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो अपना सेकंड टॉपिक आता है पॉइंट्स के बाद में, वो आता है क्या, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है हमारी फिजिक्स में। तो स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और उसको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है, वो है स्लोप। वो क्या है, स्लोप। अब स्लोप क्या चीज होती है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी लोग कभी मेले में गए हैं, किसी भी मेले में आप मेले में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे एक फिसल पट्टी होती है, दैट मीन झूला टाइप होता है जिसमें फिसलते हैं अपन, ठीक है। अब वो छोटे बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो वो फिसल पट्टी जो होती है उसको आपने देखा होगा कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ इंक्लाइन बनाया जाता है। इंक्लाइन बनाने का मतलब है कुछ एंगल पे। जैसे मैं बताऊं कि मेरे पास ये जो आपको लाइन दिख रही है वो कैसे दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। अगर मैं फिसल पट्टी की बात करूं तो क्या फिसल पट्टी कुछ इस तरीके से होगी, मतलब उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ एंगल बनाती हुई होगी। एंगल बनाती होगी, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। हमने मान लिया कि एंगल कितना है, थीटा है। तो ये आपको पता है कि ये झुकी हुई है, दैट मींस अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे आएगा। लेकिन ये आप अभी फिजिक्स में इसको और आगे पढ़ोगे कि ये ऑब्जेक्ट तभी नीचे आएगा जब इस पर इधर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है और जो बैकवर्ड लगने वाला फोर्स होता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, वो दोनों में सफिशिएंट अंतर हो। दैट मींस मैं कहूं कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये क्या होना चाहिए, जैसे मैं इसको F2 बोलूं, इसको F1 बोलूं, तो F1 अगर ग्रेटर देन है F2 से, मतलब F1 अगर ग्रेटर देन है F2 से, ये बड़ा है तभी तो ये नीचे आएगा। क्लियर। और अगर मान लो ये सरफेस जो है वो क्या नहीं होती, स्मूथ ना होकर कैसी होती, बहुत ही ज्यादा खुरदरी होती, मतलब कि रफ सरफेस होती, तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट नीचे आए, ये ऑब्जेक्ट वहां का वहीं भी पड़ा रह सकता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स जब कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगी तब अपन बात करेंगे। अभी बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज आपको दिख रही है ना, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं ढलान, याद होगा सभी को। तो ढलान जो होता है उसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। अब ये जो स्लोप होती है ये बेसिकली है क्या, ये है एंगल। किससे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल होता है ना किसी भी लाइन का, वो उसकी स्लोप होती है। तो इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखना, तो अपन कह सकते हैं एंगल फॉर्म्ड, सॉरी इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इफ एंगल formed by a line with positive x-axis, with positive x-axis is theta
then tan theta is the slope of that line. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, जरा ध्यान दें क्या बोला है मैंने कि इफ एंगल फॉर्म्ड बाय ए लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज थीटा देन tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन की स्लोप कही जाएगी. बट ये बात ध्यान रखना, ये जो थीटा है वो कैसा मेजर किया होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना. आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, बट वहां पर पहले से आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं ये बात कि एंगल हमेशा कैसे अपन मेजर करेंगे, वो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो याद रहे वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा आपके लिए. क्लियर, ये बात ध्यान रखना. कोई दिक्कत, अगली बात समझ में. तो यहां पर अगर स्लोप को डिफाइन किया जाए तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब हुआ कि किसी भी लाइन की पोजीशन अपन को देखनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना वो एंगल बनाएगा उस एंगल का अगर अपन tan ले लेंगे, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tan. tan क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो tan थीटा जो होगा वही उसकी क्या होगी, स्लोप. तो अगर इसको समझते हैं तो जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर इसको समझते हैं तो मैं कहूं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं. अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हो गया हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इधर अपने पास हो जाता है माइनस एक्स एक्सिस, इधर अपने पास हो जाता है प्लस वाई एक्सिस, यहां पर हमारे पास हो जाता है माइनस वाई एक्सिस. क्लियर. अब आपको कहा क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप क्या बोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी नो दैट द एंगल फॉर्म्ड by a line with positive x-axis is theta, then tan theta is the slope of that line. That means अगर मैं कोई भी एक लाइन बना लेता हूं, जैसे मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहां पे. अब देखो जरा, क्या आपको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रही है, सबको समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये अपने पास क्या होगी लाइन. सपोज ये है अपने पास लाइन, इसको लाइन मान बोल दिया. ओके, अभी जो लाइन आपको दिख रही है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है ना, देखो कैसे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, उसको अपन ने नाम दे दिया थीटा, इसको क्या बोल दिया थीटा. कोई दिक्कत, जरा ध्यान दें, एंगल की डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज. इधर की तरफ, नीचे की तरफ लेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इधर ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज. यही तो डायरेक्शन होती है ना एंटी क्लॉकवाइज की, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये कैसी है, क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज. कोई दिक्कत, ये बात क्लियर है. तो ये जो एंगल बन गया, इस एंगल के tan थीटा को ही अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, इस लाइन की स्लोप बोलेंगे. क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे. अब जरा ध्यान दो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं कहता हूं ये एंगल 45 डिग्री होता, मान लो ये एंगल कितना होता, 45 डिग्री. दैट मीन्स एक क्वेश्चन होता कि एक लाइन है हमारे पास जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल पे है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन की स्लोप क्या होगी. तो आप बहुत आसानी से बता सकते थे, सर हमें पता चल गया कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है. तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है 45. तो हमें स्लोप निकालने के लिए ध्यान रखना है tan ऑफ थीटा लिखेंगे. तो tan ऑफ थीटा, ये थीटा इज 45 डिग्री, देन tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1. ये अपन जानते हैं, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी को याद होगा जो टेबल मैंने बताई थी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है. दैट मींस इस लाइन की जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, 1 होगी. क्या होगी, 1 होगी. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. आई बात समझ में. ये तो था बहुत सिंपलेस्ट मेथड. सिंपलेस्ट मेथड कैसे था ये, बिकॉज हमें इस टाइम में ये पता था कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है. लेकिन कई बार क्या होता है, आपको एंगल नहीं दिया होता, कई बार आपको एंगल नहीं दिया होता और 2 पॉइंट दिए होते हैं. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर एक लाइन को आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स के बिना लाइन नहीं बन सकती, बन सकती है अगर हमें स्लोप गिवन हो.
सिंगल पॉइंट से लाइन बन सकती है, लेकिन हमें उसकी स्लोप पता होनी जरूरी है, अभी बताऊंगा उसके बारे में आपको। क्लियर? तो जरा ध्यान दें, अगर मेरे पास 2 पॉइंट होते हैं तो 2 पॉइंट जैसे मान लो मैं यहां लोकेट कर लेता हूं, यहां पर कोई एंगल मुझे नहीं पता है, बस एक लाइन पता है, मैं यहां पर क्या करता हूं, उन 2 पॉइंट्स को लोकेट कर लेता हूं। जैसे एक पॉइंट यहां है, मान लो एक पॉइंट यहां पर है, जरा इसको ध्यान से समझना। अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लेना बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, स्लोप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का स्लोप से रिलेटेड होगा वो कभी गलत नहीं होगा। जरा देखो, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट बी है। ओके, इन दोनों को मीट करने वाली, ज्वाइन करने वाली एक लाइन हमारे पास है। ओके, हमें ये नहीं पता कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, हमें नहीं पता। केवल हमें क्या पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x2, y2। आई होप आप लोगों को कोऑर्डिनेट से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने कल आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा दिया था, और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको जब डिस्क्राइब किया था तो उसमें बता दिया था कि 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, दैट मींस वो एक प्लेन में है जो कि XY प्लेन में है, और आपको दिख भी रहा है मैं XY प्लेन में ही बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो 2 पॉइंट आपको गिवन है, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा, अगर इस लाइन की स्लोप आपको मेजर करनी है, पता लगानी है, तो आप क्या करोगे, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये पॉइंट ए है तो इसकी लोकेशन को आपको लोकेट करना आता है क्या? मैंने कल आपको सिखाया है, प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया है कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये भी मैंने आपको बताया है, और ये आपको पता भी होगा क्या कि अगर हम किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो वो तो होती है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और किसी पॉइंट की अगर अपन एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो वो होता है अपना वाई कोऑर्डिनेट। तो जरा देखो, सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, किसकी? ए पॉइंट की, तो बताओ ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर हमें x1 दिख रहा है, दैट मींस इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल x1 होगी, बिकॉज x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट A, so we can say that the distance of this point from the y axis is x1। होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस तरीके से आपको दिखा देता हूं, डैश 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 बना देता हूं दोनों जगह। जरा देखो, क्या मैं कहूं कि ये x एक्सिस से डिस्टेंस हो गई, ये वाली देख लो आप चाहिए, यहां से लेकर सॉरी y एक्सिस से डिस्टेंस हो गई कि नहीं होगी? अब बताओ ये कितनी होगी? आप बोलोगे सर दिस इज x1, बिकॉज ये ही तो डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट को बताती है, और x कोऑर्डिनेट हमारा x1 है। जरा इस पॉइंट की पोजीशन आप मुझे बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ही यहां की डिस्टेंस होगी, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2, दैट मींस द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज x2। यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? x2। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? ये वाली डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। टोटल सर अगर x2 है, दिस इज x1, देन दिस डिस्टेंस बिकम्स x2 माइनस x1, मतलब कि टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? सिमिलरली देखो, अब आपको क्या करना है, अगर इस लाइन की आपको स्लोप बतानी है तो आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेना इन दोनों पॉइंट को मिलाकर। देखो मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं, मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है, वो आपको दिख रहा होगा। सभी को ये ट्राइंगल दिख रहा है? कोई दिक्कत? आपको दिख रहा होगा। देखो ये ट्राइंगल, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, थोड़ा डिजाइनिश बना देते हैं अपन इसको, ताकि आपको दिख जाए कि मैंने कौन से ट्राइंगल की बात करी है। दिख रहा है सबको ये ट्राइंगल? अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको बेस दिख रहा है इस ट्राइंगल का कितना है? x2 माइनस x1। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? और यहां पर ये क्या हो गया, याद होगा आपको, दिख रहा होगा ये 90 डिग्री एंगल है, दिख रहा है? अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करता है, ये बेस का काम करता है, ये हाइपोटेनस का काम करता है। ये सब चीजें अपन को पता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है अपने, ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर? अब जरा देखो, अगर ये डिस्टेंस हमें पता है, दैट मींस बेस हमें पता है, जो कि कितना है x2 माइनस x1। क्या आप मुझे हाइट बता सकते हो
कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, जरा ध्यान दे भैया। कैसे, आप मुझे बताओ इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो आप बोलोगे सर किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यही तो होता है। ये आपको क्लियर है कि नहीं। अब जरा देखो, अगर मैं सबसे पहले ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है, ये वाली डिस्टेंस ही तो है ए पॉइंट की। क्लियर, ये कितनी हो गई, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट होगा तो y1 होगा, होगा कि नहीं होगा। इस वाले कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कहां तक होगी, सर ये वाली डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, सर ये भी इसका y कोऑर्डिनेट, वो होगी y2, होगी कि नहीं होगी। तो बताओ क्या ये डिस्टेंस बता सकते हो, सर बिल्कुल, ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है, अगर बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देता हूं तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। दैट मींस दिस इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब जरा ध्यान दे, अब जरा ध्यान दे, यहां पर अगर एंगल थीटा है तो आप जरा देखिए, क्या ये एक्सिस जो आपको दिख रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल है। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर दो पैरेलल लाइन है और ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है L1 एंड L2 बोथ आर पैरेलल, दैट मींस L1 पैरेलल टू L2, और ये जो M लाइन है वो इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ध्यान रहे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम होता है। ये सभी को पता है, ये बात जानते हैं, मैथ के अंदर पढ़ ली होगी आप लोगों ने, ये चीजें तो पता होगा आपको बेसिक। अगर ये बराबर है तो आपको पता होगा कि अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमारी स्लोप क्या कहती थी, सर स्लोप कहती थी tan थीटा। स्लोप क्या कहती थी सर, स्लोप कहती थी tan थीटा। मुझे बता दो, मैं आपका आंसर हूं। tan थीटा आप बता दो, वही आपका आंसर है। दैट मींस अब tan थीटा क्या होता है, याद करो ट्रिग्नोमेट्री को भैया, याद करो ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा का मतलब क्या होता था, सर tan थीटा दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो जी। अब मुझे जल्दी से बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है इस ट्राइंगल में, सर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। और बेस की वैल्यू जरा मुझे ध्यान से बताएं, सर बेस की वैल्यू है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो देखो जरा, क्या आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला भी सर क्या निकालने का है, स्लोप निकालने का है। किसी भी लाइन की स्लोप पता लगानी हो, अगर उस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि उस लाइन को अगर फॉर्म करना है तो हम इन दो पॉइंट्स का यूज करेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स का यूज करके आप उस लाइन की स्लोप भी पता लगा सकते हैं, जो कि किस तरीके से निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सिमिलरली एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो आपके पास एक पॉइंट A है जो दे रखा है आपको 2,1, क्या दे रखा है 2,1, और B आपको दे रखा है, वो दे रखा है 3,4, 3,4, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज ज्वाइनिंग A एंड B, जो A और B को मिलाने पर बन रही है। दैट मींस A और B दो पॉइंट अगर हमारे पास है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है उस लाइन की स्लोप आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, सर बिल्कुल सिंपल, दिस इज एक्ट लाइक x1, दिस इज एक्ट लाइक y1, दिस इज एक्ट लाइक x2, दिस इज एक्ट लाइक y2। क्लियर, करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं। कितने पॉइंट हमें दिए हुए हैं, दो पॉइंट। अब दोनों पॉइंट के दिए हुए हैं तो अपन स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप होती है tan थीटा विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 इन दिस question? In this question we see that the value of y2 is 4, the value of y2 is 4 and the value of y1 is 1, divide by x2, value of x2 is 3 and value of x1 is 2, then 4 minus 1 divided by 3 minus 2 is equal to 3 by 1, is equal to 3 by 1. That means the slope of this line is 3, the slope of this line is 3। दैट मीन्स ए और बी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली
जो कि ये दोनों पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी, वो होगी 3। ये बात सबके क्लियर हुई, क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत? तो आपको स्लोप का जो बेसिक फंडा था वो समझ में आया क्या? क्या कि स्लोप एक्चुअल में है क्या? स्लोप का मतलब है सर कि अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, थीटा एंगल फॉर्म करती है, तो उस थीटा एंगल के tan लेने पर, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा लेने पर वो क्या होता है, उस लाइन की स्लोप को डिनोट करता है। ये बात आपके क्लियर आ गई, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी के? अगर मान लो आपको ये नहीं पता कि वो लाइन जो है वो है क्या एक्चुअल में, उसकी इक्वेशन क्या नहीं पता, आपको केवल ये पता है कि 2 पॉइंट आपको गिवन है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो लाइन है उस लाइन की आपको स्लोप बतानी है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दैट लाइन बाय यूजिंग बोथ द पॉइंट्स। और वो किस तरीके से निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्लियर है सभी की ये बात? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो क्या आप लोगों को सही में ये स्लोप समझ में आया, एक्चुअल में स्लोप क्या है? कोई दिक्कत? अब जरा एक बात ध्यान दें, मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये एंगल जब आप इधर से मेजर करोगे, जैसे अभी मैं कर रहा हूं इधर से कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, अगर ये एंगल इधर से मेजर कर रहा हूं तो थीटा बोल रहा हूं, जब मैं इधर से मेजर करूंगा तो ये 180 माइनस थीटा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 180 माइनस थीटा बोला जाएगा। इसका मतलब ये बात ध्यान रखना, जब tan के अंदर थीटा रखो तो वहां पर अब थीटा क्या रखोगे? 180 माइनस थीटा रखोगे। क्या रखोगे? 180 माइनस थीटा रखोगे। ये बात ध्यान रखना जब इस तरीके का एंगल आपको मेजर करना है। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना। क्लियर? चलो, अभी तक आपको स्लोप के बारे में जो जो जानकारी दी है, जो जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, आई होप आप सभी लोगों ने दिमाग लगाकर उसको समझ लिया होगा। और अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा भी, तो आप एक बार क्या करना, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके एक बार देख लेना, फिर दोबारा से आगे से फॉरवर्ड कर लेना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ये क्लियर हुआ सभी की कि कैसे स्लोप निकाली जाती है किसी भी लाइन की? आई बात समझ में? अब एक बात और बता देते हैं, ये जो स्लोप है वो एक्चुअली है तो tan थीटा, है तो tan थीटा। मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना आप, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो tan थीटा है ना, इसको ही स्लोप बोलते हैं, दैट मीन्स स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। अब मैं इससे पहले एक और लेटर लिख रहा हूं, वो लेटर है m। क्या लेटर है? m। तो याद रहे, स्लोप को अपन बेसिकली किससे डिनोट करेंगे? m से डिनोट करेंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर स्लोप लिख रहे हैं तो उसकी स्लोप कैसे डिनोट कर रहे हैं? अपन m से डिनोट कर रहे हैं। तो स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये अपने पास दिमाग में फिट होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पॉजिटिव स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे पता लगाओगे? बहुत ही सिंपल, अपने ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइंड करो और दिमाग में फिर से लेकर आओ। सर, नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सिंपल सी बात है। खुद सोचिए, अगर मैं कहूं किसी भी लाइन की स्लोप अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है या फिर जीरो है, तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है भैया। ये कैसे पॉसिबल है उसको समझना, देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट डाउन करें। और अब बात करते हैं कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो वो कैसे हो सकती है, उनके डायग्राम से अपन समझेंगे कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है। जरा ध्यान दें, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक लाइन की। जरा ध्यान दें, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना लेता हूं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड होगा। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। क्लियर है? इधर माइनस है, इधर प्लस, सॉरी इधर भी माइनस y माइनस x प्लस y। चले आगे। अब मैं आपसे देखो क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप मेरे को बताना। अगर मैं बात करूं, एक लाइन है जो कि ऐसे जा रही है, मान लो ऐसे जा रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत? अभी आपने बनाना नहीं सीखा है, अभी बनाना भी सीखेंगे, डोंट वरी, सब चीजें सीखेंगे, लेकिन प्रोसीजर वाइज चलेंगे।
अपन को एक एक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी लाइन बनी हुई है, ओके, और आपसे पूछा है कि बताओ इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो आप देखो, जरा ध्यान से देखो कैसे पता लगाओगे। बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? हमें आपने कहा था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्लोप वी नो दैट द tan थीटा इज स्लोप। तो tan थीटा क्या होता है? द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज थीटा, देन tan थीटा इज स्लोप। तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास जाएंगे, गए, और उस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो गिवन लाइन है, जैसे एल बोल देता हूं इस लाइन को, ये जो गिवन लाइन है ये जितना एंगल बना रही है, तो जरा ध्यान दे, एंगल यही तो बना रही है। लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा। ये अपन मान लेते हैं एंगल कितना है भैया, ये एंगल थीटा है। अब भैया ये अगर एंगल क्या है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इसका मतलब ये देखो ना, ये एंगल थीटा 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है? मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री से बड़ा है? सर वी नो दैट दिस कंडीशन इज लाइक 90 डिग्री। इफ लाइन बिकम्स लाइक दिस देन एंगल रिड्यूसेस। मतलब कि अगर लाइन ऐसे बनती जा रही है तो आप देख रहे हो एंगल जो हो रहा है वो छोटा होता जा रहा है। देख, अगर ये 90 है तो ये 90 से कुछ कम होगा, ये और कुछ कम होगा, ये और कुछ कम होगा, ये सबको पता है। अगर दिखाई नहीं है दोबारा देखिए, मैं कह रहा हूं अगर 90 की कंडीशन ये है तो अगर मैं इस लाइन को इधर लेता जाऊं तो बताओ 90 से ज्यादा एंगल हो रहा है कि कम? आप बोलोगे सर 90 से कम होता जा रहा है। होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? अब मैं आपसे पूछूं क्या 90 वाली कंडीशन तो ये है? सर यही, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 90 वाली कंडीशन तो ये होती। अब ये 90 वाली कंडीशन से नीचे है कि आगे है? आप बोलोगे सर ये तो 90 वाली कंडीशन से नीचे है। दैट मीन्स दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? याद करो ट्रिग्नोमेट्री को, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब पहले क्वाड्रेंट में ही तो होता है जब थीटा 90 डिग्री से कम हो। याद करो ट्रिग्नोमेट्री को, याद आ रहा होगा आपको कि 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से लेकर यहां तक 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 बताया था। तो यहां पर एंगल कौन से आते हैं? जो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या ये एंगल 90 से छोटा है? यस सर। कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे जल्दी से बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है पॉजिटिव। अब tan थीटा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। दैट मींस हियर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन tan थीटा इज पॉजिटिव। tan theta is positive, so slope of the given line is positive. I think आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर किसी भी लाइन की स्लोप पॉजिटिव समझनी है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि वो जो स्लोप है उसका जो एंगल फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो आपका लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ये बात क्लियर है? सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चले आगे। ओके, ये एग्जांपल था फर्स्ट जिसमें आपको स्लोप पॉजिटिव दिखाई दी। जरा आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? आप मुझे जल्दी से इसका जवाब दें और देखें आप कितनों के समझ में आया कि स्लोप पॉजिटिव है, ये पता चल जाएगा। क्लियर? जरा ध्यान दें और अपने दिमाग का एक टेस्ट लें, छोटा सा टेस्ट। क्या है? This is y-axis, this is x-axis. I am saying that this is the line which is passing like this from the axis. Then what is the slope of this line? That means मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के लिए तो आपको क्या चाहिए? या तो पॉइंट्स चाहिए होते हैं या फिर आपको एंगल चाहिए होता है। यहाँ एंगल पता नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे ये बताओ इस लाइन की जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? बिल्कुल सिंपल। मैंने आपको क्या कहा? स्लोप को अगर पॉजिटिव देखना है तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में क्या देखो? उसका एंगल देखो। अगर वो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हुआ
दैट मीन्स समझ लो कि वो जो लाइन है उसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। चलो भैया आओ जरा ध्यान दो, ठीक है। अब ये रही लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं बोल रहे, आप तो कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या बात हुई, ये लाइन तो चली गई इधर कट कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अरे देवताओं चिंता ना करो, बहुत ही सिंपल सा काम है। क्या करो, आप एक काम करो, अगर ये लाइन है ना तो इसी के पैरेलल एक और लाइन इधर खींच दो ना, क्या दिक्कत है। अभी भी ये एक्स एक्सिस ही तो है, एक्सिस थोड़ी चेंज कर दिया हमने ना, हमने किसी एक्सिस को रोटेट किया है, हमने तो क्या किया, इसको पैरेलल ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई ना। अगर पैरेलल ट्रांसफर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक्सिस थोड़ी चेंज कर रहे हैं, तो हमने इसको ऊपर रख दिया। अब जरा देखो, क्या ये लाइन यहां पर कट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, जरा ध्यान दो, क्या ये एंगल थीटा है, बिल्कुल थीटा है सर। अगर ये लाइन का ये एंगल थीटा है तो जरा मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये जो थीटा एंगल है वो लेस देन 90 है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट द tan theta is positive and the slope of this line is also positive। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल था इसको पता लगाना, इजी था कि नहीं था, क्लियर हुआ सभी। चलो भैया एक और एग्जांपल करते हैं, वन मोर एग्जांपल, ओके। चलें इसको मैं रब कर देता हूं, फिर अच्छे से दिखेगा आपको, और भी एग्जांपल लेते हैं। चलो मुझे ये बताओ, एक लाइन है जो कि ऐसे पास हो रही है, कैसे बनाओ तो सही, ऐसे। चलो भैया बताओ जल्दी से, स्लोप कैसे होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। सर बहुत सिंपल, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज थीटा and this theta is less than 90, then we can say that the slope of this line is positive। simple। सर कुछ दूसरा बताओ, इसमें मजा नहीं आया, ये बहुत ही इजी था, ये बहुत ही इजी था, तो मैं यही तो बोल रहा हूं भैया, इजी ही होते हैं, कुछ हार्ड नहीं होता ये। आई बात समझ में। आप आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, चलो भैया बताओ मुझे इस लाइन की स्लोप, एक ऐसी लाइन बनी हुई है और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी। जरा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात पहले ही बता चुका हूं, द एंगल मेजर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द एंगल मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करोगे, तो आप जरा मुझे ध्यान से बताइए देखकर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन ने कितना एंगल फॉर्म किया है। तो आप बोलोगे सर दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज लाइन, एंगल फॉर्म्ड इज दिस थीटा। बिल्कुल गलत भैया, गलती कर ही मत देना ऐसी, बिकॉज आपने जो एंगल मेजर किया है वो कौन सी डायरेक्शन में किया है, वो आपने इधर की डायरेक्शन में किया है, और ये इधर की डायरेक्शन में एंगल कर रहे हो, दैट मीन्स आपने गलत कर दिया। एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए आना है, तो आप जा रहे थे कैसे, क्लॉकवाइज। आप कैसे जा रहे थे, क्लॉकवाइज, तो ये तो गलत हो जाता भैया। तो हम आएंगे एंगल कैसे, ऐसे, यहां से आएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जरा ध्यान से देखकर बताओ, ये जो एंगल आपको थीटा दिखाई दे रहा है, ये थीटा क्या 90 डिग्री से ज्यादा है। ये बिल्कुल सर, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। देख लो जरा, कुछ ऐसा सा केस बन रहा है सर, अगर ये 90 होता तो बिल्कुल यहां तक होता सर ये, लेकिन ये तो 90 से ज्यादा दिख रहा है सर, दैट मीन्स दिस एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। ध्यान रखना, क्या कहा, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, क्योंकि 180 तो यहां तक आता तब होता, याद करो ट्रिग्नोमेट्री को, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले बताई थी, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में फिट रहेंगे, तो ज्योमेट्री को समझना और भी आसान हो जाएगा। क्लियर। जरा ध्यान दें, मैं बोल रहा हूं क्या ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से, अगर इसको थीटा बोला है तो बताओ क्या ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो बोलोगे सर बिल्कुल एग्जैक्टली ये है 90 से बड़ा है। अगर मैं बोलूं कि बताओ ये जो थीटा है वो आपका लेस देन है 180 डिग्री से, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये 180 से लेस देन है, मतलब 180 से छोटा है।
तो मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये वाली बात आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? तो बोलोगे सर बिल्कुल चुटकियों की बात है, तो चुटकी बजाते ही बता देंगे। 90 टू 180 डिग्री का मतलब होता है सर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है सर? tan थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, because only sin theta and cosec theta is positive in second quadrant. That means tan theta is negative in second quadrant, then the slope of this line is also negative. समझ में आया? क्लियर? चलो आगे देखिए, बताओ मुझे tan theta क्या होगा भैया? नेगेटिव. That means slope of this given line is also negative. समझ में आया कि इस लाइन की स्लोप कैसी है? नेगेटिव है. रीजन क्या है? बिकॉज दिस लाइन इज फॉर्म्ड द एंगल विच इज थीटा, एंड दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. दैट मीन्स द एंगल इज located in second quadrant, and in second quadrant tan theta will be negative. Tan theta will be negative and the slope is also known as tan theta, then the slope is also be negative. आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी के? क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? चले आगे. चलो एक और एग्जांपल. भैया आज तो एग्जांपल पे एग्जांपल करेंगे ताकि क्लियरिटी आ जाए कि कभी भी कैसा भी अपन को ग्राफ मिल जाए, उस ग्राफ को देखकर अगर कोई लाइन ग्राफ है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में अपन बता सकें कि वो उसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. अब जरा बताओ सर ये काम क्या आएगा? तो जब आप 1D मोशन पढ़ेंगे, दैट मीन्स वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, वहां पर आप वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. तो वहां पर आप ग्राफ बनाओगे, वेलोसिटी टाइम के बीच में बनाओगे, एक्सेलरेशन टाइम के बीच में बनाओगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में बनाओगे, और उनमें से भी आपस में किसी के साथ भी आप ग्राफ बना सकते हो. उन ग्राफ में कई बार आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, तो स्ट्रेट लाइन की आप स्लोप देखकर बताओगे कि वो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी. तो वो चीजें तभी पता चलेगी जब बेसिक ज्योमेट्री अपन को आती है, और बेसिक ज्योमेट्री अपन को बिल्कुल आएगी, 100% आएगी अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो. चलें आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से मुझे बताएं. अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है वो बिल्कुल ऐसे पास हो रही है, मतलब कि जो ओरिजिन है ना हमारा, उस ओरिजिन से पास हो रही है. अब ओरिजिन से अगर लाइन पास हो रही है तो आप जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं दिस इज लाइन एल पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है. अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसकी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताओ जल्दी. वीडियो को पॉज करो, लगाओ 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाओ और पता लगाओ इसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो जरा देखो इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव. सर कुछ नहीं करना है, आपने जो बेसिक बताया था हमने उसी फॉर्मूले को अपनाया. वो क्या था? हमने इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कुछ इस तरीके से था सर. दैट मींस दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री. देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन tan theta is lies then theta lie in second quadrant and tan theta is negative. So tan theta is negative, then the slope of this line is also negative. Clear? कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है. अब दो चीजें और बची हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, जो अगर आपने ये समझ लिया तो उनको समझना आपके लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है. जरा ध्यान से देखें, आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप. आप ध्यान दें और इसको दिमाग लगाकर जल्दी से समझें और स्लोप के बारे में आप मुझे जानकारी दें. अगेन हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया. भैया क्या बनाया? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया. कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और मैंने कहा भैया कुछ ऐसी लाइन आपको दे दी गई. वाओ, व्हाट अ सुंदर लाइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन. तो आप क्या बोलोगे? अच्छा जी ऐसी लाइन दे दी सर, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, हमेशा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्या रहो, अडिग रहो, उसी पे टिके रहो. अब उस पे कैसे टिके रहेंगे? जरा ध्यान दो, मैंने क्या कहा था? What is the angle of that line from the positive x axis?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल देखो, सर दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। वाओ, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री है, बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके पैरेलल बना दिया, बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये जो एल है ना वो पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन आपको दिख रही है, और तो आपको जरा ध्यान देना है कि ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये एंगल जितना होगा वही तो एंगल इतना होगा, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन and this angle is also equal according to the mathematical properties। आप जानते हो ये बातें। जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 90 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सबसे सिंपल तरीका है, जब एंगल ही पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि स्लोप m इक्वल टू होता है सर tan ऑफ थीटा। यहां पर थीटा तो पता चल गया वो है 90 डिग्री, थीटा पता चल गया वो कितना है 90 डिग्री, दैट मीन्स the slope of this line is infinite। ओ भैया क्या हो गया, ये अजब गजब कहानी हो गई है। तो क्या कि किसी भी लाइन की स्लोप इनफाइनाइट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भैया, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। आपको हमने ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमें लाइन बना बना के मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बता दिया, बिकॉज tan 90 डिग्री की अकॉर्डिंग टू द वैल्यू आपको पता होगा, वैल्यू कहां से पता चलेगी, टेबल से याद होगी, और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है कि नहीं होती। दैट मीन्स अगर किसी भी लाइन की स्लोप इनफाइनाइट है, दैट मीन्स वो लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। जरा दिमाग में इस लाइन को फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। वो क्या है, अगर किसी भी लाइन की स्लोप क्या है, इनफाइनाइट है, दैट मींस वो लाइन एक्स एक्सिस की तो परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये बात ध्यान रख लो, नोट डाउन कर लो इसको। मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, तो उसकी स्लोप कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, क्लियर है भैया, ये बात ध्यान रखना। चलो जी एक और एग्जाम्पल करते हैं जरा, बहुत ही सुंदर सा, इनफाइनाइट का एग्जाम्पल कर ही दिया, कोई दिक्कत किसी के, चले आगे, आर यू रेडी। चलो भैया अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं जी। अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, इस तरीके से है, अगर एक लाइन ऐसे बनी हुई है, एक लाइन ऐसे बनी हुई है, दैट मीन्स लाइन ये बनी हुई है। अब लाइन ये बनी हुई है तो इसका मतलब सर समथिंग कुछ चल रहा है दिमाग में, ये लाइन तो सर एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। मैंने क्या कहा, ये लाइन तो सर एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है और वाई एक्सिस के सर परपेंडिकुलर दिख रही है। देखो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, सर एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे बनाएगी, ये तो पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। क्या बनाती है, 0, और एंटी पैरेलल मतलब होता है 180 डिग्री। याद रखना, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल मतलब कि 180 डिग्री। अगर दो लाइन आपस में एंटी पैरेलल है, दैट मींस वो क्या बना रही है, वो बना रही है 180 डिग्री, और अगर पैरेलल लाइंस बोली जा रही है, दैट मींस वो क्या बना रही है, 0 डिग्री। दैट मींस इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। मतलब अगर कोई लाइन, if any line is parallel to the x axis, positive x axis, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो positive x axis की बात कर रहे हैं, if any line is parallel to the positive x axis, then the angle between both of them is 0 degree and tan 0 degree is equal to 0। सभी लोगों को पता होगा कैसे, because of table, हमने टेबल याद करी थी। तो याद रहे, angle between both of them is 0, then theta equal to 0, theta equal to 0 degree, then tan theta is equal to tan 0 degree, and tan 0 degree is 0, tan 0 degree is 0, then the slope of this given line L is 0। that means slope 0 भी होती है, लेकिन 0 कब होती है, अगर कोई भी लाइन हमारे x एक्सिस जो दी गई है उस x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन की
उस लाइन की स्लोप कितनी होती है? वो होती है 0। कितनी होती है? 0। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया क्या? अरे समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत किसी के? चले आगे। तो जरा ध्यान दें, हमारे पास 4 केस बन गए। क्या? कि m मतलब, अब m अंडरस्टूड होना चाहिए, m का मतलब है स्लोप। क्लियर? m पॉजिटिव भी हो सकता है, m नेगेटिव भी हो सकता है, m 0 भी हो सकता है और m इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? वो है स्लोप के बारे में। किसके बारे में? स्लोप के बारे में। कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। और मैंने आपको चारों के चारों बता दिए एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कोई लाइन जो है उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, कौन सी लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी, कौन सी लाइन की स्लोप 0 होगी और कौन सी लाइन की स्लोप इनफाइनाइट होगी। आई होप ये जो स्लोप का फंडा था वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप कभी भी लाइफ में आई थिंक स्लोप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें फंसोगे नहीं। कोई भी लाइन आपको दी हुई आएगी, चाहे कैसे भी दी हुई आए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो यहां पर आपका ओरिजिन है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो आप बोलोगे दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 0। सिंपल सा। अगर मैं बोलूं बताओ इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, इफ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, then we can say the slope of this line is infinite. Easy or not? Clear? अगर मैं बोलूं बताओ इस लाइन की स्लोप बताओ, आप बोलोगे the angle between this line and this positive x-axis is less than 90, then tan theta will be positive, tan theta will be positive, then we can say slope is also positive. Again मैं बात करूं इसकी स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव स्लोप होगी। अगर मैं बात करूं कि आपको दे रखा है इस तरीके से, ये वाली लाइन दे रखी है, अगर ये वाली लाइन दे रखी है तो आप बोलोगे सर दिस एंगल इज थीटा एंड दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, देन वी कैन से tan थीटा इज नेगेटिव एंड tan थीटा इज नेगेटिव, देन वी कैन से स्लोप ऑफ दिस लाइन शुड बी नेगेटिव। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? तो आई थिंक स्लोप का मेथड आपके क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर हमारा स्लोप से रिलेटेड इसलिए था क्योंकि स्लोप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्लोप समझ में आ गई तो आपको स्ट्रेट लाइन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आज सभी लोग स्लोप पे प्रैक्टिस करेंगे और स्लोप पे प्रैक्टिस करने के बाद में कि सभी स्लोप के बारे में जितने भी मैंने आपको बताए हैं कि उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूं तो आपको ये चीजें दिमाग में फिट रहे और आप आसानी से बता सके कि जो भी आपने स्ट्रेट लाइन सर लिखी है उसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर 0 है या इनफाइनाइट है। इजीली आप उसको बता सकेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।